अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? ठीक ठाक खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू। आप लोगों के यहाँ सब खैरियत है? अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? क्या हाल है आपका? शुक्र है। हेलो। जी सर, आप सुनाएं, आपका क्या हाल है? हाँ जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहाँ? अस्सलामुअलैकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। How are you sir? आई एम फाइन। Great sir. थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू सर? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। जी कैसा गुजर रहा है ये टाइम? सर बस यूनिवर्सिटीज ओपन हो जाए। इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी होगी ओपन। आप अल्लाह से दुआ कीजिए जल्द पैंडेमिक का इशू रिजॉल्व हो और सब लोग आएँ। सब चाहते हैं आना यूनिवर्सिटी और मैं भी सब लोगों से मिलना चाह रहा हूँ क्योंकि सेमेस्टर तो क्लोज होने को है तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं सबसे मिल सकूँ, पता चले उनके बारे में। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये आवाज़ नहीं आ रही है? हेलो। जी सर अब क्लियर है। अभी क्लियर है, ठीक हो गया, थैंक यू। जी मैं म्यूट कर रहा हूँ आप सबको और अलाउ कर रहा हूँ कि आप जब कोई बात कहना चाहें तो आप अपने आप को अनम्यूट कर लें, अदरवाइज डिस्टॉर्शन होगी। जिसने बात करनी हो वो अनम्यूट करके हैंड रेस करे और अनम्यूट करके बात कर ले। तो कोई आप लोगों का कोई गपशप, कोई बात, कमेंट, कुछ पूछना कहना हो तो कहें, अदरवाइज फिर हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। लोग तो ऑलमोस्ट 20 आप हो गए हो। ये आप सुन सकते हैं? यस सर। यस सर। यस सर। जी जी थैंक यू। मैं कह रहा था कि कोई आपने कोई गपशप करनी है, कोई बात कहनी सुननी है तो कह लें, फिर शुरू करें हम क्लास। अदरवाइज सर जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। एक्चुअली मैंने आपसे पूछना था डिस्कोर्स एनालिसिस के बारे में कि वो जो स्लाइड्स आपने प्रेजेंट की शो की प्रीवियस वीक में ना, तो जी जो पेपर है वो उसी स्लाइड्स में से आएगा या जो आर्टिकल आपने पढ़ने के लिए दिया हुआ था उसमें भी कुछ ऐड हो सकता दोनों में से। है? सर आर्टिकल जो भी तो उसी से उन्होंने मुतल्लक ही है फर्दर ना, टाइप्स, रेलेवेंट। हाँ जी, तो सर जो उन्होंने डीए के अलावा डिस्कोर्स एनालिसिस के अलावा जो टाइप्स बताई हैं वो तो कंसर्निंग है ना हमें। क्या और बताएंगे उसमें? जो टाइप्स बताई हैं उन्होंने किस चीज़ डिस्कोर्स की? की, डिस्कोर्स एनालिसिस है ना, हाँ सर एनालिसिस के बारे में आई थिंक उन्होंने बताई है कि ये तो सीए इस डिस्कोर्स तरह एनालिसिस से बताता है। मुतल्लिक जो कुछ है वो सारा कुछ ही इसी में फॉल करता है ना, अलग बात तो नहीं है ना कुछ भी। जब हम एक टॉपिक ओके कवर कर रहे हैं तो डिस्कोर्स को बाय डिटेल हमने डिस्कस भी किया और ये फर्दर आपकी क्लैरिटी के लिए मैंने आर्टिकल दिया तो उसको इन डिटेल पढ़ें और समझें। तो सारा ही कवर्ड है, उसमें कोई ओमिट नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी।
आज हमें एथनोग्राफी एंड एथनोग्राफिक स्टडीज़ पे बात करनी है। जी नुसरत नाज, आप बात करें, आप अनम्यूट करें अपना माइक। सर आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी, काइंडली आप स्क्रीन जो है ना स्लाइड्स ये अपलोड कर दिया करें। इस दफा काफी प्रॉब्लम है, हमने स्क्रीनशॉट लिए लेकिन वो आगे पीछे हो जाते हैं, कुछ मिस भी हो जाते हैं। एक तो है कि आप सब लोग यूट्यूब चैनल जो मेरा है उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो तो वो ऑलरेडी मिल किया जाएंगे, हुआ है ना, वो मिल तो जाएंगी। वो है। जी जी सर। तो तो सर एक्चुअली हम ना मटेरियल हम कहते हैं रेंज वाइज हमारे पास भी हो और हम लेक्चर भी सुने तो फिर ज्यादा फायदा में होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट थी कि आप काइंडली वो कर दें तो कर ज्यादा देंगे, भी। कर देंगे, कर देंगे। थैंक ठीक, यू। ठीक है जी। तो हम शुरू करते हैं जी अपना काम। आज हमें एथनोग्राफी और एथनोग्राफिक रिसर्च पे बात करना है। आज भी मैंने एक हमारी स्लाइड जो है वो प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट एक सेशन या 1.5 सेशन चलेगा। एथनोग्राफी हम समझेंगे क्या होती है, फिर हम एथनोग्राफिक रिसर्च पे बात करेंगे और इसी तरह लिंग्विस्टिक्स एथनोग्राफी पे हमने बात करनी है। तो रिसर्च मेथड्स इन लिंग्विस्टिक एथनोग्राफी फाइनली हमारा टास्क है। इसी कॉन्टेक्स्ट में लिंग्विस्टिक एथनोग्राफिक रिसर्च पे एक आर्टिकल भी मैंने आपके लिए रखा हुआ है, वो मैं अपलोड करूंगा। तो ये दोनों पावर पॉइंट्स प्लस वो आर्टिकल मिल करके इस टॉपिक को कवर कर रहे होंगे। जिस तरह अभी आपने पूछा कि प्रीवियस में स्लाइड्स और आर्टिकल क्या अलग अलग हैं, तो मैंने बताया कि दोनों को मिला के जॉइंटली हमने करना है, कवर होगा और पेपर दोनों में से कंसिडर होगा। अकॉर्डिंगली आज की भी स्लाइड्स प्लस रिसर्च आर्टिकल मिला के क्वेश्चन पेपर जो है वो बनेगा। तो मैं जो वीडियो लिंक अपलोड करने के साथ स्लाइड्स भी कर दूंगा, आर्टिकल भी अपलोड कर दूंगा। आपको अलाउ किया हुआ है, जो बात करना चाहे हैंड रेज करे और बात की सुनी जाएगी। आप कमेंट करें, बात करें एज यूजुअल। तो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम साजिद। सर क्या हाल है, आपकी तबीयत कैसे है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सर आप अभी वीडियो की यूट्यूब पे वीडियो की बात कर रहे थे, तो उसका क्या प्रोसेस होता है? मैं इसलिए पूछ रहा हाँ, था। अगर वो यूट्यूब चैनल उसको आप कर लें ना, सब्सक्राइब कर लें, तो जब भी नई वीडियो अपलोड होती है आपके लेक्चर की तो वो ऑटोमेटिकली आपको एक नोटिफिकेशन आ जाता है और आप उस नोट क्लिक करें तो आपको डाउनलोड नहीं करना पड़ती। ओके सर। एक्चुअली सर ये यूट्यूब पे कैसे सर्च करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसके बारे में बता दें। यूट्यूब पे जाएं, मेरा नाम आप टाइप करें डॉक्टर इजाज़ अहमद ततला तो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज मैंने जो आपकी जीआर हैं आयशा, उसको अपना लिंक भी भेजा हुआ है। उससे मैंने कहा था कि तमाम क्लास के अंदर उसको डिसेमिनेट कर दे। ठीक हो गया, थैंक यू सर, थैंक तो यू, ठीक आप हो गया सर। उसको हम दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं, आयशा अगर हैं क्लास में तो आप अभी आयशा वो लिंक सबको डिसेमिनेट कर दें व्हाट्सएप पे, ताकि आसानी हो जाए सबके लिए। सर दूसरी बात यह है कि जो स्लाइड्स हैं अगर वो अपलोड कर दें तो ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। और हम देखते हैं ना स्लाइड्स आपकी जो मिल नहीं रही थी, तो इस वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो रही थी। ठीक है, स्लाइड्स जो दें स्लाइड और देखें Yes, sir. यूट्यूब पे तो साथ में ही हो जाती है ना, उसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है। वो तो सेम डे अभी आपकी क्लास खत्म होती है तो मैं यूट्यूब पे उसको अपलोड कर देता हूँ। तो लिंक्स जो है वो वहाँ आपको मैं दे देता हूँ। तो स्लाइड्स भी अपलोड कर देंगे, कोई इशू नहीं है इसमें। तो सर एक और प्रॉब्लम है वो ना मिड टर्म के हवाले से। हाँ बोलें। एक्चुअली वो पहला पेपर रिसर्च का था, तो कुछ नो हाउ ना थी सीएमएस के हवाले से, पेपर अटेम्प्ट करने के हवाले से। तो जब मैं लॉन्ग क्वेश्चन करने लगा तो उस वक्त पहला क्वेश्चन जस्ट डेफिनेशन ही अभी मैंने की थी, तो वो नीचे एक बटन आ रहा था, शायद मैंने सोचा कि ये सेव का बटन होगा, तो उसे मैंने हाँ, क्लिक किया तो वो क्वेश्चन भी गायब हो गया और उससे जो फर्दर अगला क्वेश्चन था वो भी गायब हो गया। अच्छा। तो मेरा वो तो थोड़ा खराब हो चुका है। तो मैंने मैम सना को भी इन्फॉर्म किया था, तो मैंने कहा सर मैं सर को भी इन्फॉर्म कर दूं तो उसको क्या लायामल होगा। मेरे नंबर भी उसमें 8 लगे हैं सिर्फ। आप इस तरह करें कि उसको एज सून एज पॉसिबल आज ही ईमेल करें, ईमेल करें अपने एचओडी को
और जो यूनिवर्सिटी की आईटी सपोर्ट टीम है उसको और सीसी मुझे भी कर दें। तो जैसे ही वो सपोर्ट टीम उस पर कोई काम करना चाहेगी, मेरे से कोई राय लेगी, तो मैं जरूर उन्हें सपोर्ट करूंगा आपके हवाले से। थैंक यू सर, कोई कंपनसेट कर देना ताकि मिड टर्म अब तो हो गया है कुछ। जी आर आयशा नजर, हेलो, वेयर आर यू? आयशा, आप क्लास में हैं? सर अभी 36 स्टूडेंट्स, 36 नहीं, वो तो मतलब आपको ऐड किया 37 स्टूडेंट्स हैं, 38 हो गए पार्टिसिपेंट ना। तो मुझे लगता है आयशा अभी नहीं आई। अच्छा, आप सोबिया बात कर रहे हैं, तो जी कोई बात सर। नहीं। जब हम 50% लोग हो जाएं तो हम क्लास शुरू करेंगे, हम लोगों का इंतज़ार तो नहीं करते। तो यस आई सर। वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज, सोबिया अकरम एंड तबस्सुम नूर मलक ही मुझे फ्रंट पे दो नज़र आ रहे हैं, आप अटेंडेंस ले लें तो हम इसको शुरू करते हैं। जी सर। हाँ, यस सर। सोबिया एंड तबस्सुम नूर मलक, दो इसलिए कि क्रॉस चेक हो जाएगा मेरे लिए। ओके सर। Bismillahirrahmanirrahim. We come to the topic that is ethnography. The purpose of ethnography is to describe and interpret the shared and learned patterns of values, behaviors, beliefs, and language of a culture sharing group. नहीं, किसी एक ग्रुप में जो कल्चर शेयरिंग कर रहा है, उनकी वैल्यूज, पैटर्न्स, बिहेवियर्स, बिलीव्स और लैंग्वेज को हम डिस्कस करना चाहते हैं एक सर्टन प्लेस पे। Agar notes that ethnography is both a process and an outcome of the research. I am just pausing for a few minutes. There are call bell at my door. Just I am pausing the record. Hold please. Welcome back. According to the author Agar, उर्दू में पढ़ें तो अगर लग रहा है, तो notes that ethnography is both a process and outcome of a research. Most of the research जो हैं हम कहते हैं कि ये methodologies होती हैं, approach होती हैं, traditions होती हैं, और you may say कि likewise, तो हम इन्हें देखते हैं कि ये प्रोसेस भी है और आउटकम्स भी है एथनोग्राफी की रिसर्च। As ethnography involves extended observations of the group in which the researcher is immersed in their daily lives. तो कहने का ये मतलब है कि एथनोग्राफी वो प्रोसेस ऑफ रिसर्च है जिसमें रिसर्चर खुद से उन लोगों के साथ उनकी डेली लाइफ में इन्वॉल्व है, इमर्ज है। बाहर से आकर रिसर्चर रिसर्च नहीं कर रहा होता, रिसर्चर को उस स्टिपुलेटेड टाइम के लिए उन लोगों के अंदर रहना होता है और यूज टू होना होता है उनके कल्चर का, उनकी वैल्यूज का, बिहेवियर, बिलीव्स, लैंग्वेजेस का। देन जाके फिर वो उनको बेहतर तरीके से जो है इंफॉर्मेशन ले सकता है टुवर्ड्स देयर एथनोग्राफिक। अब चूंकि कल्चर, रिचुअल्स, वैल्यूज, बिलीव्स, इन सब को रिप्रेजेंट करने के लिए language is the source to represent all these things. Therefore, to learn about the language, to learn about the process of emergence of the language is very necessary at this stage. Ethnography in the early 20th century in comparative anthropology. Today, subtypes of ethnography include structuralism and symbolic interactionism that have difficult theoretical orientations and aims. ये जो दोनों बातों अभी हमने की,
कंस्ट्रक्शनिज्म और इंटरेक्शनिज्म। जब हम रिसर्च से रिगार्डिंग पैराडाइम्स की बात कर रहे थे, तो पैराडाइम्स की बात करते हुए हमने कंस्ट्रक्टिविज्म को पढ़ा, पॉजिटिविज्म को पढ़ा, पोस्ट पॉजिटिविज्म को पढ़ा और प्रैग्मेटिज्म को पढ़ा। इन तीनों को जब हम जॉइंटली इकट्ठा देखते हैं तो पोस्ट पॉजिटिविज्म में आए तो हमें रिकंस्ट्रक्शनिज्म यानी प्रैग्मेटिज्म ओरिजिनल फिलॉसफी है और उसकी जो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन निकलती है उसके अंदर से, दैट इज द स्ट्रक्चरलिज्म, और उसकी जो एडवांस स्टेज है दैट इज द इंटरेक्शनिज्म। तो इन सब को मिला के जब हम इनका ब्लेंड यूज करते हैं तो हम एथनोग्राफी की रिसर्च की तरफ बढ़ रहे होते हैं, हम उसकी मेथोडोलॉजी को यूज कर रहे होते हैं। The approach is traditional approach to ethnography. The account of the situation is objective and written in the third person. Very important thing to note here is कि objective है और third person में इसको हम लिखते हैं। The ethnographer remains in the background and reports the fact. मौजूद में जरूर होता है उन ग्रुप के अंदर, लेकिन उनको नहीं बता रहा होता, उनको नहीं पता चल रहा होता, उसकी अपनी पार्टिसिपेशन अप टू दैट एक्सटेंड नहीं होती जिस तरह लोगों की होती है, क्योंकि ये तो रिसर्चर है, इसमें तो रिपोर्ट्स लेनी है, फैक्ट्स बयान करने हैं। The detail of daily life often provided. The ethnographer produces participants' views through closely edited questions and has the final word on how culture will be interpreted. ये इसके salient features हैं। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि enlist or write down the salient features of ethnographic research, तो ये जो आपको इस स्लाइड में और पिछली में नजर आ रहे थे, इनको मिला के हम देखें तो ये सारे salient features हैं, या these are the components through which we can introduce the ethnographic research. The goal is the advocacy and the emancipation of marginalized groups. असल गोल इसका क्या होता है कि जो मार्जिनलाइज ग्रुप हैं उनको उनकी एडवोकेसी की जाए। ओरिएंटेशन इन द स्टडी इज वैल्यू लेडन, द स्टेटस को इज चैलेंज्ड। एथनोग्राफिक रिसर्च के अंदर स्टेटस को चैलेंज किया जाता है। द कंसर्न्स ऑफ पावर एंड कंट्रोल आर एड्रेस्ड, द इश्यूज ऑफ पावर, एम्पावरमेंट, इनइक्वालिटी, डोमिनेंस, repression, hegemony and victimization are studied. तो इसके अंदर किया क्या जाता है, गोल क्या होता है इस रिसर्च का, वो आप देख रहे हो कि ये 4 पॉइंट्स। इसके अंदर रिसर्चर करता क्या है। Determine if ethnography is the appropriate research design for problem. The researcher identify and locate a culture sharing group to study. Researcher select cultural themes to study about the group. और अब ग्रुप के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसने स्टडी करने होते हैं कल्चर थीम के अंदर। एनकल्चरेशन, वो कल्चर डेवलप कैसे हुआ। सोशलाइजेशन, उस कल्चर के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स की सोशलाइजेशन आपस में कैसे होती है, उनकी लर्निंग क्या है, लर्निंग प्रोसेस क्या है, और डोमिनेशन कैसे होती है। डेफिनेटली जब डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स होंगे तो इक्वली तो नहीं एट पार होंगे, कुछ उसमें मार्जिनलाइज्ड होंगे, कुछ मीडिएटर होंगे और कुछ एपेक्स पे होंगे। तो जो हाईएस्ट हैं एपेक्स पे हैं वो डेफिनेटली डोमिनेट कर रहे होंगे। तो ये देखना है कि डोमिनाइजेशन तक, डोमिनेशन तक वो कैसे पहुंचे, ये कल्चरल स्टडीज है। Researcher begin by examining people in interaction in ordinary settings. दिन निकले हैं। खूबसूरती ये है कि इस रिसर्च प्रोसेस के अंदर, एथनोग्राफी के अंदर, रिसर्चर को कोई स्पेशल जो सेटिंग है वो नहीं देना पड़ती, जिस तरह हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में करते हैं
एक कंट्रोल ग्रुप है, ट्रीटमेंट है, या काजल कंपैरेटिव में हम देखते हैं कि उनकी डिफरेंट सर्टेन सेटिंग्स में हम जाते हैं। तो एथनोग्राफिक रिसर्च जो है वो अपनी रिसर्च कंडक्ट करने के लिए उसको नेचुरल सेटिंग चाहिए, जिस तरह से लोग मौजूद हैं उसी तरह से। मसलन इसकी 2-4 एग्जांपल्स मैं दे देता हूँ कि लाहौर ओरिजिनल जो वर्ल्ड सिटी है उसकी जो सुबह के नाश्ते की जो हम अगर देखना चाहें रिचुअल्स क्या हैं या क्या उनकी अप्रोच है, तो उसमें सिंपली उसको उन लोगों के साथ मिल के, क्योंकि सब लोग घर में नाश्ता नहीं तैयार करते, बाहर से जाके करते हैं। इंडिविजुअली मेल फीमेल सब लोग अपने अपने पैसे हाथ में पकड़े वहाँ ढाबे पे चले गए, नाश्ते थ्री पाई पे चले गए, जाके खा के आ गए। तो उसको खुद वहाँ एज अ कस्टमर वहाँ जाना होगा, बैठना होगा, तब जाके वो मालूम कर सकेगा ना कि ये इनके प्रोसेस क्या है, किस तरह ये जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर वो खाली वॉच टावर पे है तो वॉच टावर पे लोगों की रिजर्वेशन आ सकती हैं और वो नेचुरल सेटिंग जो है वो फार्गो हो सकती है। Culture is defined by the researcher by looking at what people do and say and the potential tensions between what they do and ought to do and their artifacts. तो बेसिकली जो रिसर्चर ने इन्फर किया है कि कल्चर क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर उसने देखना है लोगों को कि वो क्या कहते हैं, क्या सुनते हैं, पोटेंशियल टेंशन उनकी क्या है, और डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स की नज़र में उनको उसने देखना है। Researcher determine the type of ethnography, realistic of critical, क्योंकि एक्चुअल और रियल क्रिटिक उसने डेवलप करनी है, तो सो रियलिस्टिक क्रिटिकल होने के लिए तो उसे ज़रूरत है कि वो उनके गैदर डाटा वेयर द ग्रुप वर्क्स एंड लिव्स, फील्ड वर्क है क्या उन ग्रुप्स के अंदर जा करके। एक्सक्यूज मी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। बड़ी मेहरबानी, मैं देख लिया है। तो आप लोगों को मैंने माइक इसलिए कहा था कि ऑन रखें, मुझे पता चले कि कोई मसला हो तो आप बता सकें। थैंक यू आपने बताया। रिसर्चर गैदर डाटा वेयर द ग्रुप वर्क्स एंड लिव। तो ये 3-4 सेटिंग हैं जिस तरह से वो रिसर्चर एथनोग्राफिक रिसर्च के अंदर डाटा इकट्ठा कर सकता है या करता है। तो डाटा कलेक्टिंग टेक्निक्स इन द एथनोग्राफिक रिसर्च आर फॉलोइंग फॉर नंबर 1 रिसर्चर। जी सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। शेयर नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? Sir, we can see your screen quite clearly. Yes, sir. सर स्क्रीन क्लियर है। क्लियर है, थैंक यू। ये जिन्हें नहीं हो रही नजर वो जरा अपने गैजेट को सेट करें। गैदर इंफॉर्मेशन वेयर द ग्रुप लिव्स एंड वर्क्स। तो फर्स्ट ये है कि उस सिचुएशन में रिसर्चर जाएगा एथनोग्राफिक रिसर्च के अंदर जहाँ पे ग्रुप रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। रिस्पेक्ट द इंडिविजुअल्स एट द रिसर्च साइट, इट्स वेरी नेसेसरी। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो भट्टा मजदूरों के पास या जो होटल पे वर्कर हैं उनके बारे में जानना चाह रहा है, क्योंकि मोस्टली ये जुग्गी वाले या कुछ ऐसे हर्मिट्स जो हैं, इनके कबीले या इनकी फैमिलीज जो हैं इन्वॉल्व होती हैं इस तरह के कामों में। ये पथेरे जो हैं भट्टा मजदूरी करने वाले, अगर आप बाबू बन के और उन पे क्रिटिक करके और उन्हें कुछ ऐसा डिफरेंट शो करके रिसर्चर जाएगा तो फैक्ट्स नहीं देंगे। वो महसूस करेंगे कोई एनजीओ वाला आ गया है और ये हमारे खिलाफ लिखेगा, फिर पुलिस आ जाएगी और हम पकड़ के ले जाएगी, हम काम कैसे करेंगे। तो इसके लिए उन्हें उनकी रिस्पेक्ट करनी है रिसर्च साइट पे जाके, और उनके साथ मिलना है, उन्हें जैसा शो करना है और अपने आप को ओनरशिप देनी है, और उनको ओनरशिप देनी है और अपने आप को उनका साथी बना के इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। ये पार्टिसिपेटिव या पार्टिसिपेंट इंफॉर्मेशन कलेक्शन भी कहलाती है। कलेक्ट मैनी सोर्सेज ऑफ डाटा, नॉट अ सिंगल सोर्स से नहीं, बहुत सारे सोर्सेज से आप डाटा इकट्ठा करते हैं ताकि वो रिकंसील हो करते वक्त हमें उनको रेक्टिफाई कर सके, एक दूसरे से रीचेक भी हो सके। एनालाइज द डाटा फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्रुप फोकसिंग ऑन अ सिंगल इवेंट एंड देन मूविंग इनटू ओवरऑल थीम्स।
तो जिस तरह क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर हम करते हैं कि डाटा एनालाइज करते हुए डिस्क्राइब करते हैं और बड़ा ओपन कैनवस होता है, वहाँ से कलेक्टेड इंफॉर्मेशन को नैरो डाउन करते हुए हम सर्टन थीम्स में ले आते हैं। यानी हमने शायद कहीं पढ़ा था कि अगर वो 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 सब थीम या 50 सिनारियोज बनते होंगे, तो उनमें से ओवरऑल जो थीमेटिक सेंस डेवलप होनी है वो 5 to 7 थीम्स होंगे जो मेजरली सामने आ रहे होंगे। The final product is a holistic portrait of the group that incorporates both the views of the participants and the views of the researcher. तो ये बड़ी अहम बात है कि रिसर्चर ने अपने व्यूज कब देने हैं और दूसरों को व्यूज को कब रिप्रोड्यूस करना है। तो यहाँ पे उसने पोर्ट्रेट करना है एज clear and as it was observed and notes were taken from the research objects। जो जिस तरह किसी ने कहा, जिस तरह हम डिस्कोर्स में देखा हमने, तो एथनोग्राफिक में भी वो एज इट इज उनकी बातें लेके आके फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप हो रही है थ्रू दिस थीम डेवलपमेंट, वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। ये उसके अपने व्यूज होंगे रिसर्चर के उस एथनिक ग्रुप के मुतालिक। ओवर जी प्लीज सर, ये जो ब्रैकेट में था एथिक एमिक और एथिक, ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है पार्टिसिपेंट को और वो साथ में जी रिसर्चर का वो था। हाँ जी एथनिक और ग्राफिक एक्चुअली उसका वो था। ओवरव्यू ऑफ द स्टडी, पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन अभी तक देखा है, उसके कोई कुछ पॉइंट्स थे। फिर मैंने कहा कि इन इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स को हम सेलिएंट फीचर्स ऑफ एथनोग्राफी कह सकते हैं या एथनोग्राफिक रिसर्च कह सकते हैं। फिर उसने बताया कि एथनोग्राफिक रिसर्च के अंदर गोल या ऑब्जेक्टिव क्या होता है रिसर्चर का, वो हमने 2 स्लाइड्स में देखी कि ये उसके ऑब्जेक्टिव या गोल्स थे, उसे करना क्या होता है। फिर मेथोडोलॉजी की बात हुई कि उसने वो करना कैसे। मेजर मेथोडोलॉजी इसके अंदर डाटा कलेक्शन है, इंफॉर्मेशन है, वो हमने बातें की। फिर 4 पर्टिकुलर पॉइंट्स थे टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम द एथनिक ग्रुप बाय द रिसर्चर, तो वो क्या प्रोसेस था उसको हमने देखा। अभी तक हमने ये 4 बातें की हैं। तो अभी आप देख रहे हो कि इस स्लाइड में जो टाइटल है ओवरव्यू ऑफ द स्टडी, तो जनरली अभी हम देखते हैं ये चीज़ें कुछ हम पहले डिस्कस भी कर आए हैं। ये उसका जो था हमारा जब हम इकट्ठा पढ़ रहे थे नरेटिव रिसर्च, फिनोमेनोलॉजी, तब हमने एथनोग्राफी भी पढ़ी थी, केस स्टडी भी की थी, फिनोमेनोलॉजी भी पढ़ी थी। तो वो भी ज़रा रिमाइंड करें, उसको भी ध्यान में रखें। तो ये बहुत सारी बातें अभी रिपीट होने वाली हैं। The study describes the core values of the straight edge movement, ये SXC movement का जिक्र हमने वहाँ पढ़ा है, that emerged on the east coast of the United States in the early 90s from the punk subculture। इस कल्चर की एग्जांपल भी वहाँ हमने देखी थी। The study involved white middle class males from ages 15 to 25. The movement was linked with punk music genre. Security made a large X on each hand before they entered punk concerts to show they were underage। उनके हाथ पे कैपिटल X बना दिया गया, जो ये रिप्रेजेंट करता था कि ये अंडर एज हैं लेकिन पंक कंसर्ट में आ रहे हैं, उसको देखना चाह रहे हैं। The Sexers adopted a clean living ideology. The ethnography examined how subculture group members expressed opposition individually and as a reaction to the subcultures। तो ये एक्चुअली क्लीन लिविंग आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग मिक्सअप था दोनों का। उस कंट्रैक्ट मिडिल क्लास मेल, वाइट मिडिल क्लास मेल 15 से 25 साल की एज के लोग जो थे वो इसमें पार्टिसिपेंट्स थे। The author participated in the movement for 14 years and attended more than 250 concerts
अब ये देखो, ये है बात, ये नहीं है कि एक रिसर्चर ने यानी एथनोग्राफिक रिसर्च करने जा रहा है पीएचडी का स्टूडेंट तो वो 6 महीने में कर लेगा। नो, इन डेप्थ जाना है तो शायद उसको पूरे 3 साल उस कल्चर का हिस्सा रहना पड़े और फिर जाके वो कोई रेलेवेंट चीज़ें और बॉडी ऑफ नॉलेज में कुछ इजाफा कर सकेगा। यानी 250 कंसर्ट्स में वो खुद पार्टिसिपेट कर रहा है मुसलसल 14 साल तक। द डेटा कंसिडर्ड of 28 interviews with men and women, newspaper stories, music, lyrics, web pages, and XC magazines. इन चीज़ों से उसने ये सारा डाटा अपना कलेक्ट किया। The author provided a detailed description of the subculture. अब वो उस सब कल्चर की डिटेल बता रहा है हमें। नंबर 1, टी-शर्ट स्लोगन्स, song lyrics, use of a symbol X. ये है बेसिकली जिस तरह उसने इन 3 ये थीम्स हैं उसके, टी शर्ट स्लोगन, सॉन्ग लिरिक, यूज ऑफ द सिंबल एक्स। ऊपर वाले सारे डाटा से जो उसने इकट्ठा किया है उसको एनालाइज किया, ये उसने थीम डेवलप किए। अब थीम डेवलप करने के बाद फाइंडिंग्स हम देखते हैं उसकी क्या थी। तो एज फार एज फाइंडिंग्स आर कंसर्न्ड, यू कैन सी हियर द ऑथर डिस्क्राइब्स द कल्चरल ग्रुप in 5 themes. Number 1, positivity, clean living. Number 2, reserving sex for caring relationships, self-realization, spreading the message, involvement in progressive causes. ये उसके 5 थीम हैं जो उसने periodicals, newspapers, magazines, interviews 28 लोगों के, self observations, meetings और पेपर क्लिपिंग्स, वीडियोस, क्लिप्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लिए। और 3 उसने मेजर उसके सेटिंग्स की, टी शर्ट स्लोगन और ये सब कल्चर्स थे ना, टी शर्ट स्लोगन, सॉन्ग लिरिक्स, यूज ऑफ सिंबल एक्स। यानी ये कुछ लोग थे जिनमें ये जिसको वो कर रहे थे, बनाया हुआ था साइन उनके हाथ पे। द ऑथर कंक्लूडेड दैट the article with a broad understanding of life XXS values. Here are some features of ethnography. The study focused on a culture sharing group of their core values. The author first described the group and themes about the group and ended with a suggestion of how to subculture worked. The author positioned himself by describing his involvement in the subculture and his role of the group for many years. यानी अपनी पोजीशन को उसने डिस्क्राइब किया, अपनी इन्वॉल्वमेंट को बताया, सब कल्चर का हिस्सा कैसे रहा और उसका रोल क्या था कई सालों से इस ग्रुप के अंदर। The author used a critical ethnographic perspective to examine the issue of resistance to opposition. तो लोग किस तरह उनको रेजिस्ट करते थे टी शर्ट स्लोगन के अकॉर्डिंग, लिरिक्स और मार्क्ड एक्स के अकॉर्डिंग। द ऑथर ये बेसिकली उस सारी पॉपुलेशन जो थी उसको 3 हिस्सों में उसने डिवाइड किया है, जिनकी ये 3 उसने नाम रखे हैं, तो किस तरह वो रिएक्ट करते हैं दूसरों को। द ऑथर concluded with the comment about how the subculture resisted the dominant culture. This article examines how the elements of ethnographic, culture sharing group, language and cultural behavior, culture beliefs. 3 इसके सब ग्रुप्स हैं, एलिमेंट्स हैं एथनोग्राफी के। तो जो कल्चर शेयरिंग है उसको आप देखें कि वर्क एंड टॉक, प्लेस, स्टेडियम है, एम्प्लॉइज हैं, मीनिंग्स ऑफ बेसबॉल, ये मेजर पॉइंट्स हैं, और बॉल पार्क कल्चर। An ethnographic example. No central question was posed in the article. A possible central question: what are the core values of straight edge movement and how do members construct and understand their subjective experiences of being a part of subculture? I think so. The time for this session is going to finish, and a similar ID with same password will work for the next one after 10 minutes. Now it's 9
39 mean 9:40. We will rejoin at 9:50. See you later in next session. Okay, sir.